नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विज्जायानं नमो लोई सब्बसाहुनं एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावपनाशनो मङ्गलां च सब्बेसि परमं हवै मङ्गलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्राजा जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धकारान् ज्ञानं च नश्लाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे दुख पर समभाव राख्यो तोर दयने सुख दयु समजाय छे मुझने हवे छे देश कारणे दुख आ संसार छोड़ी श्रवण जले जे स्वजन तन बस बार मोहे चंद्रमा देने कल साथी खरी जिन वचन दी मद मद धजो मुझे आत्मना अणुवे अणुआ जो रखड़ पटी थई वने ईसाद जुबन विश्ववसल एक वाचित मन तड़ुआ पावई संसार छोड़ी श्रवण प्यारे मारी करे कोई चाड़ी चुगली दुख मारती सुख मारती लावी बनु समता बिनो संपूर्ण दिवस मोक्ष माहो साप माने रण जड़ू आ पाप मई संसार छोड़ी श्रवण प्यारे पात्र देया लोक माय गणाय छे ते पाप निंदा मनु कजनार बहु वखणाय छे तजु काम न कामु हवे आकार की पंचातनु आ पाप संसार
સહુ પાપનું સહુ કર્મનું સહુ દુઃખનું જે મૂલ છે મિથ્યાત્વ ભૂંડું ધૂલ છે સમ્યક્ તવરુડું ફૂલ છે નિષ્પાપ બનવા હે પ્રભુજી શરણ ચાહું આપનું આ પાપમય સંસાર છોડી યારે જા પાપ રે કપણ તજવું અતિ મુશ્કેલ છે છે દેહો અઢાર પાપથી વિરમેલ છે કયા પાપમય મુજ જિંદગી ક્યાં પાપ શૂન્ય મુનિ જીવન આ પાપમય સંસાર છોડી શ્રમણ હું ક્યારે બનું આ પાપમય સંસાર છોડી શ્રમણ હું ક્યારે બનું આ પાપમય સંસાર છોડી શ્રમણ હું ક્યારે બનું શ્રમણ હું ક્યારે બનું શ્રમણ હું ક્યારે धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों 18 पाप प्रवचन की धाराएं चल रही है। उसमें 18वां नंबर का पापस्थानक यानी कि मिथ्यात्व शब्द की बात चल रही थी। मिथ्यात्व अलग अलग कई सारे प्रकार के हैं। मिथ्यात्व 2 प्रकार की भी है, मिथ्यात्व 4 प्रकार की भी है, मिथ्यात्व 5 प्रकार की भी है, मिथ्यात्व कुछ 10 प्रकार के भी है। भाग्यशाली 2 प्रकार के मिथ्यात्व के अंदर ये बात बताई गई है कि 2 प्रकार यानी कि सबसे पहले द्रव्य मिथ्यात्व और भाव मिथ्यात्व। द्रव्य यानी कि जो बाहर की चीजें होती है उन्हें द्रव्य मिथ्यात्व कहा जाता है। जो अंदर की चीजें मन के परिणाम की अंदर के भाव की जो बात आती है उसे भाव मिथ्यात्व कहा जाता है। भाग्यशाली बाह्य वृत्ति के द्वारा मिथ्यात्व का आचरण हुए परंतु अंतरण वृत्ति के द्वारा अंदर के भाव के द्वारा एक प्रकार से निर्मलता भरा सम्यक्त्व हो, यानी कि अंदर से परमात्मा की बात ही सही है, परमात्मा ही मुझे तारने वाले हैं, इस प्रकार मन से निश्चय करना, मन के अंदर अड़ग श्रद्धा रखना, विश्वास रखना, परंतु बाहर से व्यवहारिक तरीके से हमारे कोई मित्र वर्ग के साथ हम गए, हमारे समझ लो कोई नौकरी करता है तो सेठ के साथ गए, अदरवाइज समझ लो कि कोई ना कोई बड़े मिनिस्टर इत्यादि कोई पॉलिटिकल व्यक्ति उसके साथ गए, तो चाहे आप तीर्थंकर भगवान को ही मानते हो परंतु कोई अन्य जगह पे आपको हनुमान के मंदिर में, अन्य कोई जगह पे माता जी के मंदिर के अंदर या तो कोई साईं बाबा के वहां इत्यादि जाना पड़े, परंतु मन से तो आप यही मानते हो ये सिर्फ एक प्रकार की देवी देवता है, परंतु हमारा आत्मा का कल्याण करने वाले अगर कोई है भगवान, कोई ईश्वर है तो वो एक ही हमारे तीर्थंकर भगवान ही है, जिन्होंने वितराग दशा को, वितरागता को प्राप्त किया है, जिन्होंने राग और द्वेष को कायम के लिए जिन्होंने छोड़ दिया है, वैसे ही तीर्थंकर भगवान मेरे हित करने वाले हैं। ये कोई बाहर की अन्य देवी देवता कोई हित मेरा करने वाले नहीं है। कुल के भी चाहे देवता हो चाहे देवियां हो तो वो भी
हमारी कुल की रक्षा करने वाली देवी है, परंतु मुझे मोक्ष तक पहुंचाने वाले वो देवियां समर्थ नहीं है, क्योंकि वो भी संसार में है, वो खुद तो मोक्ष में गए नहीं है, तो मुझे कैसे लेके जाएंगे। इस प्रकार मुझे यदि मोक्ष में लेके जाने वाले हैं तो भगवान के वचन और तीर्थंकर भगवान की कृपा ही मुझे मोक्ष में लेके जाने वाली है। चाहे व्यवहारिक तरीके से अलग अलग जगह पे जाना भी पड़े, परंतु मन से तो सच्ची श्रद्धा के साथ यही निश्चय हो तो भाग्यशाली उसे द्रव्य मिथ्यात्व कहा जाता है। दूसरे नंबर के अंदर आता है भाव मिथ्यात्व। भाव मिथ्यात्व यानी कि जिनेश्वर के परमात्मा के वचनों के ऊपर अनादर करना। परमात्मा ने कहा कि आप इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करोगे तो आप मोक्ष में जाओगे, तो मन में शंका हुए, परमात्मा ने बोला कि ऐसे करोगे तो मोक्ष में जाएंगे। अरे मोक्ष में कहां पे किसी ने देखा है? अरे कल का दिन हमने नहीं देखा है, तो मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। परमात्मा ने बोला कि ऐसा ऐसा काम करोगे तो आपको पुण्य होगा। पुण्य कभी देखा है आपने? हाँ देखो, इधर बाहर की चीजें आपने देखी है, गाड़ी मोटर बंगलो परिवार देखा, पर तो पुण्य कभी भी देखा ही नहीं है। कभी पुण्य पुण्य थोड़ी होता है। इस प्रकार परमात्मा की जो भी बात है उसका अनादर करना, अविश्वास करना। परमात्मा ने बोला कि ये करोगे तो पाप लगेगा, अरे ऐसा थोड़ी होता है कि ये ऐसा करेंगे तो पाप लगेगा। परमात्मा ने बोला कि झूठ बोलोगे तो आप पाप लगेगा, अरे थोड़ी झूठ बोलते तो पाप लगता है। अरे व्यवहार में रहे, समाज में रहे, संघ के अंदर रहे, या तो फिर दुकानदारी चलाने तो झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। झूठ नहीं बोलेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे? परमात्मा की बात तो बाद में है, पहला तो अभी क्या चाहिए, खाने के लिए क्या चाहिए, तो सबसे पहले पैसा होगा तो अन्न आएगा, पैसा होगा तो गाड़ी मोटर बंगला बनेगा, पैसा होगा तो सब कुछ होगा, हमारा स्टेटस या तो एक प्रकार की लाइफ हमारी बहुत अच्छी प्रकार की हो पाएगी। मोक्ष की बात तो बाद में है, ये भव अच्छा होगा तो फिर आने वाला भव में जाएंगे ना। इस प्रकार मन के अंदर विचार आता है, ये भव दिखा पर भव किसने दिखा है, इस प्रकार मन के अंदर सोचना, तो ये एक प्रकार से भाव मिथ्यात्व कहा जाता है। द्रव्य मिथ्यात्व वाला व्यक्ति अभी भी उसकी मान्यता सही है, अंदर की चीज सही है, चाहे बाहर से ऊपर से ही वो मिथ्यात्व है, पर अंदर से वो संकित है, तो उसका मोक्ष अभी भी हो सकता है। परंतु जो व्यक्ति बाहर से क्रिया करता है, बाहर से डोल करता है कि मैं सच्चा साधु हूं, परंतु अंदर से आपके वचनों के प्रति श्रद्धा नहीं है, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो भाग्यशाली वो अंदर से मिथ्यात्व कहा जाता है। चाहे बाहर से कितनी भी तपस्या करे, चाहे बाहर से अपने जीवन काल के अंदर पालन करे, पर तो वो सब कुछ बाह्य लोगों को एक प्रकार से कपट वृत्ति के द्वारा अपना प्रभाव दिखाने के लिए सभी प्रक्रिया बोली जाती है। तो भाग्यशाली वो एक प्रकार से भावी मिथ्यात्व कहा जाता है। भाव वाला जो मिथ्यात्व होता है, तो जब तक भाव मिथ्यात्व है तब तक मोक्ष में जाना उसका मुश्किल बन जाता है। वो कभी भी जा सकता नहीं, क्योंकि अंदर का ही बिगड़ा हुआ है। भाग्यशाली ऐसा कहा जाता है कि अगर समझ लो कि बॉक्स जैसा तैसा भी हो, परंतु अंदर का माल अच्छा होना चाहिए। अगर बाहर का रेपर, बाहर का बॉक्स बहुत अच्छा प्रकार का हो, परंतु अंदर का माल ही बिगड़ा हुआ हो, तो वो क्या काम का? कोई काम का नहीं है। भाग्यशाली इसलिए कहा जाता है कि हमें अपने जीवन काल के अंदर से शुद्धि रखना अत्यंत आवश्यक है। अंदर से शुद्धि होगी तो आपका आज नहीं तो कल भी मोक्ष हो पाएगा, परंतु अंदर से बिगड़ा हुआ होगा, अंदर से राग और द्वेष होगा, अंदर से एक प्रकार से क्रोध, मान, माया, लोभ, दूसरे के द्वारा एक प्रकार से कोई ना कोई तरीके से एक दूसरे को तोड़ने की भावना होती रहेगी। चाहे बाहर से कितना भी अच्छा हो, मुंह में राम और बगल में छुरी जैसी प्रकार की चीज हो, तो भाग्यशाली इसका कभी भी मोक्ष हो सकता
नहीं है। इसलिए अपने जीवन काल के अंदर की शुद्धि अत्यंत आवश्यक प्रकार से कही जाती है। बाकी शरीर 4 प्रकार के अलग अलग मिथ्यात्व जो कहा गया है, अरे मिथ्या मतलब 5 प्रकार की उसकी बात कही जाए तो कहा गया उसके पहले कि श्री आचार्य के नाम के सूत्र के अंदर ये बात बताई गई है कि अभव्य सही भव्या भव्य शंकाया अभाव, यानी कि जो व्यक्ति अभवी होता है, अभवी कभी भी मोक्ष में जाता नहीं है, जाने वाला है नहीं और जाएगा भी नहीं। इसलिए व्यक्ति अभवी होता है वो आज दिन तक मोक्ष में जाएगा नहीं, वो मात्र के मात्र संसार के अंदर ही गोल गोल घूमने का ही प्रयत्न करता है। तो अभी हमें कैसे पता चलता है कि हम भवी है या अभवी है? तो भाग्यशाली यदि आपको आपके जीवन काल में आपको ये बात सुनते हुए मन में एक बार भी अगर विचार आए कि मैं भवी होगा या अभवी होगा, ऐसा मन में विचार आए ना, तो समझ लेना कि आप भवी हो। ऐसा शास्त्रकार भगवत ने कहा है। यानी कि आपको मन में विचार आया कि मैं भवी होगा कि अभवी होगा, मैं भवी हो तो अच्छी बात है ताकि मेरा भी आत्मा का कल्याण हो, पर तुम्हें अभवी होगा तो मैं संसार के परिभ्रमण ही करता रहूंगा, तो मेरा ये जीना भी मुश्किल हो जाएगा, यानी कि वो सब कुछ वेस्ट है। ऐसा मन के अंदर एक बार भी यदि आपको विचार आए ना, तो समझ लेना कि आप भवी हो। इस प्रकार की बात इधर कही जाती है। अभी जो 5 प्रकार के मिथ्यात्व है, उसमें सबसे पहले नंबर के अंदर ये बात बताइए कि अभिग्रहिक मिथ्यात्व। अभिग्रहिक मिथ्यात्व यानी कि वो अपने आप का ही मत प्रमाण करता है, यानी कि परमात्मा गुरु ने बोला वो बात सही नहीं, जो मैं बोलूं, जो मैं कहूं वही सही है। चाहे गुरु बोले तो गुरु भी गए भाड़ में, गुरु कोई काम के नहीं। मैं बोलूं और वैसा गुरु माने तो वो सही बात है। परमात्मा ने कहा वो बात नहीं, मेरे मन के अंदर जो जचे वही बात सही है। ऐसा कोई भी तरीके से वो अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयत्न करे, अपनी कितनी भी गलतियां हो, वो गलती हो गई तो होगी, जाने दो, परंतु अभी मैं जो कह रहा हूं उसका क्या, यानी कि मेरी बात सही होनी चाहिए। इस प्रकार का जो आग्रह होता है उसी को अपने जीवन काल के अंदर वो कुदृष्टि बोली जाती है, यानी कि एक प्रकार की उसकी मलिन वृत्तियां होती है और कुदृष्टि के द्वारा उसके जीवन काल के अंदर सज्जन भी दुर्जन लगने लगते हैं, अच्छे व्यक्ति भी बुरे लगने लगते हैं। तो वैसे जो प्रकार के व्यक्ति होते हैं उनके जीवन काल के अंदर जो मान्यता के अनुसार होता है उसी को कहा जाता है अभिग्रहिक मिथ्यात्व। अभी दूसरे नंबर के अंदर उनके अंदर सरलता होती नहीं है। दूसरे नंबर के अंदर आता है अनभिग्रहिक मिथ्यात्व। पहले था वो अभिग्रहिक मिथ्यात्व, अभी है वो अनभिग्रहिक मिथ्यात्व। अनभिग्रहिक मिथ्यात्व यानी क्या? तो कई लोग आज के जमाने के अंदर, आप सभी भी मार्केट के अंदर घूमते हो, व्यापार बिजनेस करते हो, समाज के द्वारा एक दूसरे के साथ बातचीत करते हो, तो आपको भी मालूम होगा आपके गांव नगर के अंदर भी कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि क्या इतने सारे भगवान, अरे ये भगवान हो या तो वो भगवान हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे साईं बाबा हो, चाहे तीर्थंकर भगवान हो, चाहे कुल देवी हो, चाहे खितना जी हो, चाहे वो नाकोड़ा वाले भैरव जी हो, चाहे काला भैरव, चाहे बुरा भैरव, चाहे नाकोड़ा जी वाले परशुराम भगवान हो, जीरावाला वाले परशुराम भगवान हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अन्य जैन धर्म के अलावा भी कोई देवी देवता हो, चाहे जैन धर्म के भी देवी देवता हो, वो सभी प्रकार के देवी देवता के सिर्फ नाम अलग है, बाकी सब एक ही है। यानी कि सभी देवता एक ही है, सिर्फ अलग अलग उनके नाम बताए गए हैं। वैसे अगर जो मान्यता मानता है तो वो भी एक प्रकार का मिथ्यात्व बुला जाता है। सभी गुरु को एक ही अनुसार रखना, यानी कि अन्य प्रकार के धर्म के जो गुरु है वो भी और जैन शासन के गुरु है वो भी सभी एक प्रकार के ही है। कोई इधर से मोक्ष में जाते, कोई इधर से मोक्ष में जाते, इसमें क्या बड़ी बात है, ये सभी छोड़ो। इस प्रकार चाहे आप
इनको मानते हो तो उनको मानो, कोई बात नहीं, इनको मानते हो तो उनको मानो, कोई बात नहीं। यानी कि ऐसी प्रकार की ये मान्यता होती है कि सभी देवता, सभी गुरु, सभी एक ही है और सभी भगवान एक समान है। चाहे वो रागी हो तो भी एक समान, चाहे वितरागी हो तो भी एक समान। ऐसा जो मानते हैं, मान्यता की ये सभी बातें हैं, अंदर से मानते हैं। पूजना नहीं पूजना वो बात की बात है, पर तो मान्यता के अंदर ये है तो उसी को बोला जाता है कि अनभिग्रही मिथ्यात्व। तीसरे नंबर के अंदर बोला जाता है अभिनिवेशिक मिथ्यात्व। अभिनिवेशिक मिथ्यात्व यानी क्या? तो कोई व्यक्ति तीर्थंकर भगवान का आबिर्भूत स्वरूप का वर्णन करता है, यानी कि भगवान की बातें कहता हो और कोई व्यक्ति बीच में आते हुए कह रहा है देखा देखा या क्या भगवान तीर्थंकर भगवान अभी सब देखा भी क्या, कोई नहीं होते ऐसा। बोलते 2500 साल पहले महाविष्णु हो गए, उसके पहले आदिनाथ भगवान होगी, कहाँ पे हुए किसको मालूम। वो सभी बातें सिर्फ हम की होती है। तो भगवान ने बोला वो सब सही थोड़ी होता है। वो जमाने के अंदर परमात्मा के समय काल के अंदर आधुनिक जमाना नहीं था, लाइट नहीं थी, पंखा नहीं था, एसी नहीं था, इसलिए सब बुला गया कि ऐसा नहीं करना, वैसा करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। परंतु आज के जमाने के अंदर ये सभी चीजें आ गई है। पहले के जमाने के अंदर इतनी गर्मियां नहीं थी, इतने फैक्ट्री नहीं थे, इतने कारखाने नहीं थे। वो जमाने के अंदर इतनी सारी ग्रीनरी थी तो ठंडक का अनुभव होता था। आज के जमाने के अंदर सब कुछ धीरे धीरे चला गया और फैक्ट्रियां, कंपनियां वो सब होने लगी, तो इसलिए गर्मियां भी बढ़ने लगी है। इसलिए ये सभी प्रकार की बात रखते हुए के अंदर एक तो उत्सूत्र प्ररूपणा करना, यानी कि परमात्मा ने कहा उससे कुछ विरुद्ध बोलना, इसको उत्सूत्र प्ररूपणा कहा जाता है। और वो उत्सूत्र प्ररूपणा करने के पश्चात हमें पता चले कि हमने ये गलत बोल दिया है, उसके बाद में भी अपना वचन वापिस नहीं खींचना। वापिस नहीं खींचना मतलब कि उसका प्रायश्चित नहीं लेना और बस मैंने जो बोला वही सही, क्योंकि अभी मैं वापिस वो वचन लूंगा तो मेरी ही इज्जत कम होगी। ऐसे प्रकार के मन के विचारों के माध्यम से भी ये होता है। तो ये एक प्रकार का मिथ्यात्व है, वो अभिनिवेशिक मिथ्यात्व कहा जाता है। चौथे नंबर के अंदर जो मिथ्यात्व है वो सांशयिक मिथ्यात्व। सांशयिक मिथ्यात्व यानी कि हमें बोलते अर्थ भी बोलते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई प्रकार की शंका है, पर तो शंका मैं अगर पूछूं, और मैं तो इतना बड़ा प्रवचनकार हूं, मैं तो प्रवचन देता हूं और मैं इतना बड़ा साधु, या तो मेरे इतने सारे शिष्य हैं, अगर मैं ये किसी को पूछूं कि ये मुझे नहीं आता है तो पिछले वाले को क्या लगेगा, मेरे अंदर में मेरे नीचे उनको क्या लगेगा, अरे इतना भी नहीं आता है इनको, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते। इसलिए वो शंका मन में शंका के स्वरूप के अंदर ही रखना, पर उसका समाधान नहीं करना, तो उसी को क्या बोला जाता है, सांशयिक मिथ्यात्व। ऐसे में संघ का बहुत बड़ा आगेवान हूं। पूरे संघ के अंदर सभी लोगों को मालूम है कि मैं ही अकेला बहुत अच्छा प्रकार का धर्म करता हूँ। महाराज साहब का प्रवचन होता है तो हर रोज सुनता हूँ, मैं हर रोज सामयिक प्रतिक्रमण इत्यादि करता हूँ, और फिर मुझे जो शंका है वो मैं अगर पूछूंगा तो बाकी के लोगों को क्या लगेगा, अरे इतने तो आप धर्मिष्ठ, आपको इतना भी नहीं मालूम है। नहीं, पूछना ही नहीं है, तो वो शंका के स्वरूप के अंदर ही रखना, तो वो एक प्रकार से कहा जाता है सांशयिक मिथ्यात्व। पांचवें नंबर के अंदर कहा जाता है अनाभोगिक मिथ्यात्व। अनाभोगिक मिथ्यात्व यानी क्या, कि जिनको तत्व की बातों का विचार जो प्रकार से जानते नहीं, जैसे कि एक इंद्रिय, जिसको सिर्फ एक इंद्रिय होता है, जैसे कि पत्थर होता है, पहाड़ होते, वनस्पति का एक जीव है तो वो सभी एक इंद्रिय बोले जाते हैं। पानी की जीव है तो वो सभी एक इंद्रिय है, तो वो एक इंद्रिय, अग्नि की जीव है तो वो एक इंद्रिय को एक प्रकार का अच्छा क्या बुरा कौन कुछ मालूम नहीं होता है, कुछ ज्ञान वो कुछ होता ही नहीं, मात्र की मात्र अज्ञान दिशा के अंदर ही वो रहते, बस इस प्रकार अपना जीवन जीते रहना, उसको अनाभोगिक मिथ्यात्व कहा जाता है।
यानी कि एकेंद्रिय प्रमेय जैसा ही तत्व का विचार आदि वगैरह नहीं करना, उसी को अनाभौतिक मिथ्यात्व कहा जाता है। अभी मिथ्यात्व की स्थिति के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की बात बताई गई, 4 प्रकार की चतुर्भुंगी बताई है। तो बोला गया कि सबसे पहले नंबर के अंदर अनादि की बात आती है। अनादि यानी क्या? तो जिसका एक प्रकार से शुरुआत ही नहीं है, शुरुआत जिसकी नहीं है, जैसे कि बहनों का एक प्रकार का हाथों के अंदर पहनने का एक कंगन यानी कि एक प्रकार का आभूषण जिसको गुजराती के अंदर बंगड़ी कहा जाता है, बराबर है, उस वो गोल 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 होता है, उसका एक शुरुआत ही नहीं है, तो वो उसी को अनादि कहा जाता है। अनंत यानी क्या? तो जिसका अंत नहीं है उसको अनंत कहा जाता है। अभी दूसरी एक बात ये आती है, सबसे पहले नंबर के अंदर तो अनादि हुआ जिसका शुरुआत नहीं है, अनंत यानी कि जिसका पूर्णावधि नहीं है, यानी कि पूर्ण विराम नहीं है, कि द एंड नहीं है, वो चालू कंटिन्यू रहता है, वो अनंत। तीसरे नंबर के अंदर सादी आता है। सादी यानी कि जिसकी शुरुआत है, और शांत होता है यानी कि जिसका अंत है, उससे शांत कहा जाता है। तो ये 4 प्रकार की बात आती है। सबसे पहले नंबर के अंदर अनादि अनंत। अनादि अनंत यानी कि जिसकी शुरुआत भी नहीं है और जिसका अंत भी नहीं है। जैसे कि अभव्य प्राणी, अभवी जो होता है वो अभवी की शुरुआत भी नहीं होती है और वो मोक्ष उसका संसार के अंदर भटकता अनंत अनंत भव तक वो भटकता ही रहेगा, उसको अनादि अनंत कहा जाता है। दूसरे नंबर के अंदर अनादि शांत यानी कि जिसकी शुरुआत नहीं है परंतु अंत है, जैसे भव्य प्राणी यानी कि जो पहले अभव्य थे या तो फिर एक प्रकार से जो मिथ्यात्व थे और उनके बाद मिथ्यात्व जाने के बाद संकित की प्राप्ति होती है। तो मिथ्यात्व तो अनादिकाल से था, उसकी कोई शुरुआत नहीं थी, और शांत यानी कि वो मिथ्यात्व कोई ना कोई दिन पूर्ण हुआ, उसके बाद संकित आया तो उसको शांत कहा जाता है। तो अनादि शांत इस प्रकार कहा जाता है। तीसरे नंबर के अंदर सादी अनंत यानी कि शुरुआत है परंतु उसका पूर्णावधि नहीं, अनंत यानी कि वो उसका एंड नहीं है। तो वो क्या? तो कहा जाता है कि सिद्ध भगवान के जीव, इधर से वो गए तो उसकी शुरुआत है सिद्ध बनने की, परंतु सिद्ध बनने के बाद में वो कायम के लिए अनंत समय कहा जाए या तो जो भी कहा जाए वो अभी सिद्ध ही रहेंगे। वो सिद्ध में से वापिस पूर्ण विराम आने वाला नहीं है कि सिद्ध में से वापिस वो संसारी बने, वैसा होने वाला नहीं है। तो वो क्या कहा जाता है? सादी अनंत कहा जाता है। चौथे नंबर के अंदर कहा जाता है शादी शांत। शादी शांत यानी कि एक प्रकार से शुरुआत भी है और अंत भी है। जैसे कि पहले व्यक्ति मिथ्यात्व के अंदर था, फिर धीरे धीरे वो संकित के अंदर आया, तो संकित की एक शुरुआत हुई, वापिस वो संकित चला जाने के बाद वापिस मिथ्यात्व यदि आए तो वो संकित आया और गया, यानी कि उसका शुरुआत भी है उसका अंत भी है। तो उसी को कहा जाता है कि सादी शांत, इस प्रकार कहा जाता है। और यदि एक बार संकित आ जाने के बाद मिथ्यात्व आता है तो कहा जाता है कि वो जगन्य से अंत मूर्त तक ही मिथ्यात्व रहता है, या तो उत्कृष्ट से अर्ध उद्गल परावर्तन काल तक वो मिथ्यात्व रहने का प्रयत्न होता है। इस प्रकार की बात इधर बताई गई है। तो ये सादी शांत अनादि अनंत जैसे 4 प्रकार की चतुर्भंगी को एक दूसरे के साथ मिश्रित करते हुए इस प्रकार की बात बताई है। तो भाग्यशाली हमें अपने जीवन काल के अंदर ऐसी कोई भी प्रकार की गलत मान्यता हो, चाहे वो देव के प्रति हो यानी कि भगवान के प्रति हो, यानी कि शुदेव के प्रति हो, शुभ गुरु के प्रति हो, यानी कि हमने अपने जीवन काल के अंदर बनाए हुए गुरु भगवंत के प्रति हो, उसके पश्चात सुधर्म के प्रति यानी कि हमारा जो धर्म है जैन धर्म, उसके प्रति भी कुछ भी हो तो हमें कोई भी प्रकार की ऐसी गलत मान्यताएं निकालनी चाहिए, सही मान्यता लाने का प्रयत्न करना चाहिए।
और इस प्रकार ये मिथ्यात्व दूर करते हुए सम्यक्त्व प्रकट करवाने का प्रयत्न करना चाहिए। अधिक से अधिक आप सभी भी आपके जीवन काल के अंदर समकीर्ति बनो और सम्यक्त्व व्यक्ति जो भी होता है वो एक प्रकार से मोक्ष में जाने की टिकट कहा जाए तो वो समकीर्त कहा जाता है। और समकीर्ति व्यक्ति आज नहीं तो कल पक्के तरीके से मोक्ष में जा ही जाएगा, इस प्रकार से कहा जाता है। तो इस प्रकार आप सभी भी आपके जीवन काल के अंदर समकीर्ति बनो। और दूसरी एक बात यह है कि अब तक हमने जो भी 18 पापस्थानक की ये श्रृंखला प्रवचन के माध्यम से चलाई है, तो भाग्यशाली ये 18 पापस्थानकों के माध्यम से यानी कि पाप हमारे जीवन काल के अंदर चाहे मन से, वचन से या तो काया से कोई भी तरीके से हो गया हो, तो भाग्यशाली उसका जल्द से जल्द प्रायश्चित ले लेना चाहिए। जल्द से जल्द वो पापों को क्षमा देना चाहिए और पापों को क्षमाते हुए हमारे अपने आत्मा का कल्याण करने की भावना हमें रखनी चाहिए। प्रायश्चित भी योग्य गुरु भगवान के पास लेते हुए वो प्रायश्चित को परिपूर्ण करने का प्रयत्न हमें अपने जीवन काल के अंदर करते हुए करो। यही शुभ अभिलाषा वितरा की आज दिन तक जो भी 18 पापस्थानक चलाए उसमें कोई भी प्रकार की जिनागना विरुद्ध कुछ भी बुला हुआ हो तो मिच्छामि विपणम। और इधर ये प्रवचन परिपूर्ण करते हैं। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्व कल्याण प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शाल।